सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 25,050 के करीब फ्लैट, वहीं बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त, साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। क्रूड में तेजी से ओएनजीसी में खरीदारी, साथ ही ऑयल इंडिया करीब 4% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं ल्यूपिन की सेहत बेहतर। उधर साइबर अटैक की खबर से टाटा मोटर्स 2% फिसला, तो वहीं ब्लॉक डील के बाद पॉलीकैब कमजोर। डिफेंस और रेलवे शेयर्स ने पकड़ी रफ्तार। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स करीबन 1.5% मजबूत। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करीबन 3% चढ़ के निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच भी भागे। उधर टीटागढ़ और आरबीएनएल में तेजी। कैपिटल गुड्स, सरकारी कंपनियों और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी। कैपिटल गुड्स में केन्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और डिक्सन में 1 से 1.5% की मजबूती। वही रियल्टी और ऑटो शेयर में आज भी मुनाफा वसूली। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन, बाजार के इस टाइम पे मूड माहौल की बात करी जाए तो बाजार में 25,000 का जो लेवल है निफ्टी इस टाइम पे बना के बैठा हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो ऑटो में डेफिनेटली एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ऑन द फ्लिप पेज निफ्टी मेटल में अच्छी खासी तेजी का जो सत्र है वो देखने को मिल रहा है। फार्मा, पीएसयू, एफएमसीजी भी इस टाइम पे इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आईटी में आज अगेन एक प्रेशर है। फाइनेंशियल सर्विसेज में आज एक पेन दिखाई दे रहा है। और अगर ब्रॉडर मार्केट की तरफ इस टाइम पे नजर डाली जाए तो मेजॉरिटी ऑफ ब्रॉडर मार्केट के जो इंडेक्स हैं वो इन ग्रीन ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस टाइम पे अगर कंट्रीब्यूशन प्लेट की तरफ नजर डाली जाए तो देखते हैं कि कौन से ऐसे टॉप शेयर्स हैं जो इस टाइम पे कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो भारतीय एयरटेल, साथ में लार्सन एंड ट्यूब्रो, एसबीआई, इनफैक्ट डिफेंस में अच्छी खासी तेजी है। न्यूज बस के चलते यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रेया भी मेरे साथ है और साथ ही साथ आज के मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम मार्केट के मूड माहौल के बारे में एक बार पूछेंगे। सातपुते जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसा लग रहा है सर बाजार का मूड माहौल इस कारोबारी हफ्ते का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन? बाजार में कल के कंपैरेटिवली, कल हमने देखा था कि लगातार चौथा दिन था जहां पे हमें एक गिरावट का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज बाजार में वापस से रिकवरी का मूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है कि आखिरी तक जाते जाते, यानी कि फ्राइडे तक जाते जाते वापस से एक रिवाइवल आएगा। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार, अगर आप कंचन बाजार देखें तो ये 25,000 का, मैं निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। निफ्टी स्पॉट 25,000 का जो लेवल है, वहां पे आप कह सकते हैं कि एक फाइट चल रहा है बुल और बेयर के बीच में। मोटा मोटी देखिए तो चार्ट आप कह सकते हैं न्यूट्रल टू निगेटिव है। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि रिलीफ रैली प्ले हो रहा है, लेकिन वो रिलीफ रैली सस्टेन नहीं हो रहा है। सो दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न। आप देखो बहुत सारे सेक्टर्स जो ओवरबॉट थे, वहां पे हमने प्रॉफिट टेकिंग आते देखा है। तो कहीं ना कहीं लगता है अगर आज 25,000 का लेवल निफ्टी तोड़ेगा, देन इन दैट केस जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो होगा करीबन आप कह सकते हैं कि 24,900 910 का, जो कि इसका 50 डीएमआई है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि जैसे कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी, चॉपीनेस ये बहुत ज्यादा रहेगा। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। अगर 25,000 का लेवल टूटता है तो और अगर आपके इंडेक्स में पोजीशन है, तो फिर मुझे लगता है एक बार के लिए क्लोज कर दें, क्योंकि इन दैट केस थोड़ा पेन शार्प हो सकता है। ओके, तो फिर ये व्यू हो गया मार्केट के ऊपर। निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर थोड़ा पेन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे की दिशा कैसे होगी इस पर चर्चा कर लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर रखते हैं जिसके ज़रिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 7045220000। इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा सीएनबीसी आवाज़, कंचन नौटियाल और श्रेया ठाकुर को भी टैग करके आप सोशल मीडिया पर सवाल पूछ सकते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ कहाँ से जुड़ रहे हैं उनसे बात करते हैं। ध्रुव दत्ता जी जुड़ रहे हैं सिंगापुर से। ध्रुव जी, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग या मैं ध्रुव दत्ता बोल रहा हूँ। मैंने KRBL खरीदा था, करीब 1 साल के ऊपर हो गया। सो ये अच्छा बढ़ रहा था, बट सडनली मैंने देखा 10% के ऊपर करेक्शन हो गया है। सो आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो ये बेच देना चाहिए क्या रखूं फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव? ये
ठीक है, समझ गई मैं आपका सवाल। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको होल्ड करना है कि नहीं, ये सवाल है आपका। केआरबीएल में मामूली प्रॉफिट में है ये, लेकिन पिछले साल भी राजेश जी 20% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया था। 6 महीने में भी देखें तो 6 महीने में 31%, करीब करीब 32% का रिटर्न दिया है इसने 6 महीने, और पिछले साल का चार्ट देख रही हूँ मैं। लेकिन 1 महीने में, जैसा कि ध्रुव जी भी मेंशन कर रहे थे, थोड़ी कमजोरी आई है केआरबीएल में। क्या करना चाहिए? 495 तक गया था स्टॉक, अभी 368 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। होल्ड है 1 साल के लिहाज से? देखिए श्रेया, केआरबीएल में जो टॉप बना था वो 500 के आसपास बना था, 500 से लेके 368, तो आप पकड़ ये अपना 200 डीएमआ 360 आया है। तो ये जो 360 है, इसके लिए से एक इम्पोर्टेंट सैक्रोसेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर पेन बढ़ेगा, लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं। तो जो बड़ा सेल है, आप कह सकते हैं वन लेग ऑफ सेल, आई थिंक दैट इज ओवर फॉर मी। 360 के नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 350 340 थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी भी है। तो 340 के स्टॉप लॉस के साथ रखें। लेकिन एक बात है श्रेया, यहाँ पे लॉन्ग टर्म थोड़ा मुझे डाउट है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कितना चलेगा, क्योंकि काउंटर में जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, मीडियम टर्म ट्रेंड है, वो वीक है। तो फिलहाल 340 का स्टॉप लॉस, और स्विंग का टारगेट या रेजिस्टेंस होगा करीबन 390 से 400, जहां पे आपको पोजीशन क्लोज करनी है। ओके, 390 से 400 का जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आप अपनी जो पोजीशन है उसको क्लोज करके चल सकते हैं। इनफैक्ट जो केआरबीएल है वो अब रियल एस्टेट के अंदर भी अपने पैर पसारने के बारे में सोच रहा है, और रीसेंट डेवलपमेंट के चलते यहाँ पे डेफिनेटली एक करेक्शन देखने को मिली है। कंपनी से काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और अगले जो दर्शक हैं हमारे साथ गुजरात से जुड़े हैं, आशुतोष जी। आशुतोष जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी, क्या सवाल है आपका? मैंने आरवीएनएल होल शेयर्स बाय किए थे 329 की प्राइस पे, ओके। और टोटल 200 शेयर्स है। और तो अभी आगे कैसा मतलब रहेगा, मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल? ओके, तो आरवीएनएल 329 की बाइंग है और 200 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में। अगर आज का इसका मोमेंटम देखा जाए तो हमें करीबन 1.5% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है, और खबरों में भी ये काफ़ी ज़्यादा जो शेयर है वो बना हुआ रहता है। जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट साइड में जा रही है, और लगातार जो कंपनी है वो ऑर्डर बैक करते हुए नजर आ रही है। सातपते जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? हम इस टाइम पे जो पोजीशन है हल्के फुल्की मामूली बढ़त देखने को मिल रही है, क्या लगता है कि आगे और जी जो नंबर्स हैं वो रोबस्ट साइड में देखने को मिलेंगे? देखिए कंचन, मुझे लगता है आरवीएनएल में एक रेजिस्टेंस है, वो सप्लाई जोन है करीबन 370 से लेकर 375 के आसपास। जब तक ये सप्लाई जो है, आप कह सकते हैं ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, जब तक ये सप्लाई निगेट नहीं होगा, एब्सॉर्ब नहीं होगा, तब तक बड़ी तेजी नहीं होगी। तो अगर आपने एक शॉर्ट टर्म मूव के लिए प्ले किया, तो आई थिंक ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है, तो जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। क्योंकि अगर यहाँ से फिर डिप देगा तो 320 तक का एक करेक्शन मुझे लगता है प्रोबेबली 300 भी आ सकता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए तो मेरे हिसाब से एक प्रॉफिट टेकिंग जोन है, जहां पे आपको एक बार के लिए प्रॉफिट लेना है। रही बात लॉन्ग टर्म की, तो देखिए मुझे लगता है अभी उसमें एक ब्रेकआउट आना जरूरी है। अगर ये 370-75 का जोन सरपास होता है, जो कि ऑब्वियसली इन्वेस्टर के दिमाग में रहेगा कि अगर ये जोन पास होता है तो क्या, तो फिर इन दैट केस मुझे लगता है ये 410 से लेके 450 का पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो दोनों लेवल्स मैंने आपको दिए। अगर आपको इस ट्रेड में रहना है तो आपका स्टॉप लॉस भी होगा थोड़ा सा डीप 300 का। ओके, आरवीएनएल पिछले कुछ सत्रों से शानदार रैली और वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। इनफैक्ट पूरा रेलवे पैक आप देखें, तीतागढ़, आईआरएफसी सभी में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह यहाँ पर लेवल्स बता दिए गए। चलिए अब अगली कॉलर की तरफ चलते हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु कुमार गुप्ता जी वाराणसी से। विष्णु जी, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सतपुते सर, नमस्कार जी। सवाल आपका? सर मेरा सवाल है, मैंने टीसीएस ले रखा है 100 शेयर 3250 के भाव पर, और लॉन्ग टर्म नजरिया है, बट ये शेयर तो जिस तरीके से चल रहा है अभी, तो पता ही नहीं लग रहा है कब इसमें अप मूव आएगा। नंबर 1। नंबर 2 है सर, एक सोनाटा सॉफ्टवेयर भी मेरे पास 500 शेयर है 390 के भाव पे, दोनों ही लॉन्ग टर्म से मैं रखता हूँ। ठीक है, टीसीएस से शुरुआत कर लेते हैं। विष्णु जी, आपके सवाल टीसीएस सही का आपने काफ़ी सीसॉ पैटर्न हमने आईटी स्पेस में देखा है, उठापटक तो जारी है ही। टीसीएस पे खबर भी आ रही थी 9 अक्टूबर को इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है,
Q2 अर्निंग्स को लेकर और इंटरिम डिविडेंड को लेकर बातचीत होगी। लेकिन TCS H1B वीज़ा रिपोर्ट पढ़ रही थी मैं राजेश जी, कम इम्पैक्ट पड़ेगा TCS पर, लेकिन पूरा IT स्पेस पेन में 242 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं। 3250 इनकी खरीद है। लॉन्ग टर्म नजरिए के लिहाज से उन्होंने होल्ड कर रखा था, क्या किया जाए इन लेवल्स पर? देखिए श्रेया, अगर आप टीसीएस का वीकली चार्ट देखो तो दिखता है कि ये जो करेक्शन शुरू हुआ था ना श्रेया, ये पूरा इसका जो टॉप लगा था वो 6 सितंबर 2024 के, अब 30 अगस्त तक पकड़ के लिए, सितंबर अगस्त के आसपास ये 4500 4600 के आसपास था। स्लोली स्टेडीली ग्रेजुअली यहाँ पे करेक्शन आता गया और ये 3000 पे आके बैठा है। यहाँ से अभी जाने को होने को कुछ नहीं है, ये मुझे चार्ट सजेस्ट कर रहा है। न्यूज आपको कंटिन्यूअसली लगातार निगेटिव ही सुनाई देते हैं तो ऑब्वियसली पेन बढ़ेगा, बट आई थिंक दिस इज नॉट अ लेवल टू एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशन एज फार एज द पोजिशनल ट्रेड इज कंसर्न। तो मैं थोड़ा सा न्यूज को अगर मैं साइडलाइन कर दूं, ऑब्वियसली न्यूज बहुत हेवी है, मैं भी मानता हूँ, और ऑब्वियसली हेवी न्यूज के चलते वो उतना जल्दी जल्दी आपको रिएक्ट नहीं करेगा, जितना जल्दी आप उसमें बाइंग आते नहीं देखोगे। लेकिन आपके अगर अगर आपके पास वक्त है और होल्ड करने की ताकत है, तो आई थिंक दिस इज अ टाइम कि आपको होल्ड रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। 50 रुपए इधर उधर होगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा मुझे इस लेवल पे नहीं। तो आई थिंक दिस इज अ होल्ड फॉर मी। पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस नहीं देना चाहता क्योंकि न्यूज ड्रिवन है, सिर्फ गैप डाउन होके फिर वो रिकवर होता है, तो आई थिंक यू शुड होल्ड। तो यहाँ पे टीसीएस के अंदर होल्ड की सलाह, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आपको नंबर्स जो हैं वो वापस से रिवाइव होते हुए दिखाई दे। साथ ही साथ टीसीएस के नंबर्स भी आने वाले हैं और वहीं से बाजार की जो Q2 की अर्निंग्स है उसका जो स्टार्टिंग है वो हो जाएगा। बाकी के नंबर्स भी हमें उसी कड़ी में आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन शुरुआत करेगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। चलिए आगे बढ़ा जाए और देखते हैं कि अगले दर्शक हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं। अहमदाबाद से स्टीवेंसन हमारे साथ जुड़े हैं। स्टीवेंसन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मैम। बताइए क्या सवाल है? मैम ईकेसी पे मेरा 1 साल से लगभग परचेज करके रखा है मैंने 157 की प्राइस पे 400 शेयर, और 1 साल में एवरेस्ट कैंटो बोल रहे हैं आप, राइट? जी, एवरेस्ट कैंटो, यस। ओके ओके। और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है या शॉर्ट टर्म का? नहीं मैम, मैंने लिए तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से थे, लेकिन ये बाद में तो बहुत डाउन भी हो गया था। अभी शायद एवरेज प्राइस पे आ रहा है वो। ओके ठीक है। तो एवरेस्ट कैंटो 400 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 157 की आपकी बाइंग है और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है। इनफैक्ट हमें अगर हम ईयर टू डेट की बात करें तो लगातार एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल रहा है। 130 के लेवल से 145 146 के लेवल पे लगातार होवर ही करता जा रहा है। सातपते जी, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? क्या लग रहा है, कोई रिवर्सल के साइन है अभी? देखिए कंचन, एवरेस्ट कैंटो अगर आप इसका चार्ट देखें तो आज थर्सडे है, यानी मंगलवार को इसमें एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया। कल का दिन पॉज, आज का दिन पॉज, और ये जो ब्रेकआउट था वो 143 का था। सो 143 के ऊपर ये मेंटेन कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। तो जब तक 143 इंटैक्ट है तब तक शॉर्ट टर्म मूव मुझे लगता है इंटैक्ट है। सामने रेजिस्टेंस यानी सप्लाई पॉइंट है करीबन 155 का, तो अगर 155 निगेट होता है तो 160 तक जाएगा। क्योंकि अपने पास ऑलरेडी पोजीशन है, तो एक थोड़ा सा एक चांस दे दीजिए। मुझे लगता है कि फिलहाल आप इसमें बने रहे, और इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा करीबन 136 का। तो 136 या 138 का स्टॉप लॉस भी चलेगा। कीप योर स्टॉप लॉस एट 138। पहला सप्लाई 155, अगर वो निकल जाता है तो 160 प्लस। ओके, 138 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 155 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, वो ब्रीच होता है तो 160 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। होल्ड की राय। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। सतीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश चंद्र जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? रेवाड़ी से मैम। ठीक है, स्वागत है। सवाल सर आपका। सतीश जी सवाल पूछिए। मैम 170 में लिए थे टाटा पावर के 1200। अडानी पार? अडानी पावर। ठीक है, लॉन्ग टर्म नजरिया आपका, शॉर्ट टर्म लिहाज से पूछ रहे हैं? हाँ, सतीश जी गाड़ी चला रहे हैं। मुझे लग रहा है सतीश जी बाइक पर हैं और बाइक उनकी पर है। आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, मैं इनका सवाल समझ गई। 178 की इनकी बाइंग है,
49 के लेवल पर अडानी पार कर रहा है कारोबार राजेश जी, लेकिन शानदार मूव अडानी पार में हमें देखने को मिला है पिछले कुछ सत्रों से, जब से सेबी की तरफ से वो थोड़ी नरमी वाली राहत वाली खबर आई है। आज भी 3.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार और पिछले वीक 10% की तेजी देखने को मिली। एक महीने में 23% चढ़ गया अडानी पार। इनका भाव कब तक आता हुआ दिख रहा है? 178 इनकी खरीद, और क्या यहाँ से भी प्रॉफिट आएगा इनके पास, बताएं। आई थिंक श्रेय, इन्होंने जो एंट्री ली है वो गलत ली है, क्योंकि देखिए मैं इसमें डेली चार्ट भी देख रहा हूँ, वीकली चार्ट भी देख रहा हूँ। ये 170 180 ये ऐसा जोन है कि ये एक सप्लाई पॉइंट है, और एग्जैक्टली इसी सप्लाई पॉइंट से ये पलटा है। और ये जब अडानी पावर में, अडानी ग्रुप में अगर शेयर्स में वोलेटिलिटी होती है और जब बड़े बड़े स्पॉट आते हैं ना, तो वो स्पॉट ज्यादातर हमने देखा है लॉन्ग लिक्विडेशन के लिए यूज होते हैं। तो अगर आप उस लेवल पे जब आपको अपना प्राइस मिला तो आपने उसमें लिक्विडेशन नहीं किया, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो अडानी देखिए, अगर आप प्योर टेक्निकली देखें तो ये 145 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 145 के सपोर्ट, क्योंकि अभी गिरा है पिछले 2 दिनों में 180 से 145 तक अच्छा खासा गिरा है, तो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि 140 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आप होल्ड रखें। अगर मैं सही हूं तो यहाँ से फिर से एक पुल बैक देने की कोशिश होगी, एक फिर से एक बुल ट्राई कहते हैं हम इसे, एक बुल ट्राई होगा जिसमें ये करीबन 160 165 तक ही जा सकता है। अगर मैं सही हूं तो अगर 160 165 के आसपास ये अटकता है, तो फिर मुझे लगता है आपको एग्जिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से रखा था, 6 महीने के हिसाब से। आई थिंक दिस इज, आपकी एंट्री गलत हुई है, इसकी वजह से दिक्कत है, लेकिन वैसे काउंटर बुला नहीं। देखिए लेकिन दिक्कत है अडानी फिलहाल पार at this में, level लेकिन होल्ड फिलहाल रखें। कर सकते हैं इसको होल्ड अडानी पार को। अभी सुनते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड जोन में क्या संबोधन कर रहे हैं, सुनिए। भारत में ही बनाना है। आज यहां मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में उद्यमी हैं, ट्रेडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। मेरा आज आपसे आग्रह है, अपना बिजनेस मॉडल ऐसा बनाइए जो आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता हो। साथियों, आप सभी जानते हैं आज सरकार मेक इन इंडिया पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कितना बल दे रही है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं, और इसलिए आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए हैं। व्यापार कारोबार में होने वाली जिन छोटी छोटी गलतियों पर आपके खिलाफ केस होता था, ऐसे सैकड़ों नियम उनको सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर चुकी है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। लेकिन साथियों, मेरी कुछ अपेक्षाएं भी हैं जो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम से उत्तम होना चाहिए। आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार होता रहे, यूजर फ्रेंडली हो, लंबे समय तक काम आने वाले हो। इसलिए क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज देश का हर नागरिक स्वदेशी से जुड़ रहा है। ओके, तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन। तो चलिए, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले सातपुते जी को भी थैंक यू कर देते हैं। सातपुते सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे।
तो चलिए मिलते हैं किट की बात कर ली जाए। निफ्टी अब 25,000 के स्तर को तोड़ने के लिए केवल 10 अंकों की दूरी में बैठा हुआ है। 25,009 के लेवल पे, 10 के लेवल पे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि आज आगे बढ़ के 25,000 का लेवल भी हमें टूटता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखा जाए तो देखते हैं कि कौन से सेक्टर इस टाइम पे आउट परफॉर्म और कौन से वर्स्ट सेक्टर हैं। ऑटो में जो पेन है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक भी हमें बैकफुट पे ही कामकाज करता हुआ नजर आया, लेकिन एट द सेम टाइम मेटल्स में रौनक है। फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस भी इस टाइम पे इन ग्रीन ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट इसके अलावा एफएमसीजी पैक की बात करी जाए तो यहाँ पे भी जो सेंटिमेंट्स हैं थोड़े से नेगेटिव साइड में ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिमांड को लेके थोड़े से कंसर्न्स हैं, लेकिन इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट भी इसके ऊपर आई है जहाँ पे ये माना जा रहा है कि आगे चल के हो सकता है कि एक रिकवरी हमें आने वाले टाइम पे देखने को मिले। रियलिटी पैक में भी आज जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 1% की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करी जाए तो देखिए आज जो डिफेंस स्टॉक हैं वहाँ पे अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। चाहे आप बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की कर लीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की कर लीजिए, भारत डायनेमिक्स की कर लीजिए। आपके नीचे हेडलाइंस भी यहाँ पे मेंशन है कि जो 97 तेजस मार्क 1A है फाइटर जेट के लिए, वो वहाँ पे कोलैबोरेशन हो रहा है। 67,000 करोड़ का जो अग्रीमेंट है वो गवर्नमेंट और साथ ही साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक के बीच में जो है वो साइन होने वाला है, जिसके बाद एक पूरा का पूरा जो बज़ है वो डिफेंस सेक्टर में बना हुआ है। लेकिन अब चलते हैं और इस टाइम पे थोड़ा सा टॉपिक को फ्लिप करते हैं और डायरेक्टली चलते हैं कमोडिटी एडिटर मनीषा जी के पास। देखते हैं आज क्रिप्टो कॉर्नर में क्या CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम आपको बताएंगे कि निवेश से पहले यहाँ पर किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो पहले आपको पॉइंटर्स बना दें और फिर उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए यहाँ पर बाजार का रुझान और उसका भाव। प्राइसेस भाव भगवान है जैसा कि कहते हैं, और जिस तरह का रनअप हमने यहाँ पर क्रिप्टो में आता हुआ देखा है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेगुलेटरी डेवलपमेंट। तीसरा जो आपको वॉच करना है वो है टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल अपडेट्स, जो हम यहाँ पर काफ़ी सारे ब्लॉकचेन से आता हुआ देखते हैं। साथ ही साथ डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और NFT ट्रेंड्स किस तरह के हैं इस पर भी नज़र होनी चाहिए। अडॉप्शन एंड पार्टनरशिप्स किस तरह की हैं यहाँ पर बिटवीन चेन्स और इंस्टीट्यूशन से और वेरियस गवर्नमेंट्स एंड कंपनी से भी। साथ ही साथ बाजार का सेंटिमेंट कैसा है उस पर भी नज़र हो, और सोशल मीडिया पर तो डेफिनेटली नज़र होनी चाहिए। सिक्योरिटी एंड हैक सिस्टम किस तरह के हैं, और साथ ही साथ मैक्रो फैक्टर्स पे भी यहाँ पर नजर होनी चाहिए। तो बाजार का रुझान और भाव की जहाँ तक बात है, बिटकॉइन और इथेरियम यहाँ पर बाजार के सबसे बड़े क्रिप्टो हैं। ये दोनों अक्सर पूरे बाजार की दिशा तय करते हैं। ऑल्ट कॉइन्स पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत है ताकि यहाँ पर आप बुल्स या बेयर मार्केट की समझ ले सकें। फिर उसके बाद रेगुलेटरी डेवलपमेंट आता है। जैसे कि हमने बताया, सरकार की नीतियों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि रेगुलेशन, बैन्स, नियम, फ्रेमवर्क्स, डिस्कशन पेपर्स किस तरह के हैं, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट्स में किस तरह के कानूनों पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही साथ टैक्स पॉलिसीज में बदलावों का असर भी सीधा हम यहाँ पर क्रिप्टो प्राइसेस पे आता हुआ देखते हैं। टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल अपडेट की बात की जाए तो हाल ही के दिनों में एथीरियम में हमने यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस बनते हुए देखे। पॉलीगॉन, आर्बिट्रम यहाँ पर और भी लेयर 2 हैं, जहाँ पर हमने काफ़ी हद तक स्केलिंग, एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, स्पीड पर यहाँ पर काम होता हुआ देखा है। इसके अलावा यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों को काफ़ी आसान बनाता है। डीफाई और NFT ट्रेंड्स पर तो डेफिनेटली नज़र रखें, क्योंकि ग्रोथ कैसी है, किस तरह के ट्रेंड्स आगे जाकर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉपुलर NFT क्या हैं, प्रोजेक्ट्स किस तरह के लॉन्च हो रहे हैं, कम्युनिटी यहाँ पर इसे कैसे देखती है, गेमिंग, मेटावर्स, डिजिटल आर्ट्स में यहाँ पर किस तरह का काम है, इस पर भी नज़र रखें। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकचेन क्रिप्टो कौन कौन कंपनीज इसे अपना रही हैं, सोशल मीडिया में किस तरह के ट्रेंड्स यहाँ पर जारी हैं, और वॉलेट में जोखिमों पर यहाँ पर ध्यान दें। तो सभी चीज़ों पर आपको यहाँ पर एक सेंस लेने की ज़रूरत है। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन DCX।